धीरे 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 थोड़ा धीरे। अच्छा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल्स इंटरटेनमेंट समिट करने जा रही है। उसमें भारत का जो मीडिया और इंटरटेनमेंट है उस प्लेटफॉर्म को मजबूत करना है, वैश्विक स्तर पर ले जाना है। उसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से यह अपलोड ताकि आप OTT प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपने भारतीय संस्कृति को जागरूक करेंगे। उसके लिए ये रोड शो है, आप जुड़िए। और ये हमारी संस्कृति रही है कि इसी पटना में मेरे दोस्त की माँ बताई थी मुझे 1950 के आसपास गंगा स्नान के लिए जब जाती थी तो उनकी माँ कहती थी कि धुला हुआ कपड़ा पहन लो। चूँकि पुस्तक मेला में 6 दिसंबर से ही हम लोग यहाँ पर विकसित भारत @ 2047 को लेकर जो प्रधानमंत्री का जो सपना है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे जनता को जोड़ना है। जब जनता अगर विकसित होगी तभी हमारा राष्ट्र विकसित होगा। और इसी प्रदर्शनी में हम लोगों ने एक वेब्स को आपने सुना होगा, OTT प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस पर यहाँ पर लिखा भी है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल्स एंड इंटरटेनमेंट समिट, जो आपको 5 से 9 फरवरी 2025 में दिल्ली में होने जा रहा है। और इसमें क्या है कि आपको ऑडियो विजुअल्स का 25 का जो सम्मेलन है मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के लिए एक परिवर्तनकारी मतलब कह सकते हैं कि ये आयोजन है। और इसमें तकनीकी प्रगति के साथ साथ जो भारत जो है एक वैश्विक में प्रवेश करेगा, खासकर जो हमारा इंटरटेनमेंट है, मीडिया इंटरटेनमेंट की जो तस्वीर है उसे बहुत ही ज़्यादा राजस्व की मतलब फ़ायदा। बहुत सारे सिनेमा बन रहे हैं, धारावाहिक बन रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स भी बन रहे हैं, तो उसमें ये साझेदारी को, वैश्विक साझेदारी को बढ़ाने को लेकर एक कदम है। और जैसे विभिन्न तरह का निर्माण हो रहा है, उसमें आपका न्यूज़ है, उसके बाद TV ये फिल्म है, मतलब मीडिया इंटरटेनमेंट उद्योग को एक नया स्वरूप दिया जाएगा। पहले क्या होता था, अब क्या होगा? देखिए, पहले जो होता था उसमें क्या था कि ये एक OTT प्लेटफॉर्म नहीं था। और प्रसार भारती ने एक OTT प्लेटफॉर्म डाला है, वेब्स जो है, आप जाएंगे तो वहाँ पर जैसे डाउनलोड करेंगे तो देखिए कि पुराने जितने दूरदर्शन के जो सीरियल्स हैं, धारावाहिक है, फिल्म है, उनको आप देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सलमान जी DD न्यूज़ के उपनिदेशक हैं, ये भी बता सकते हैं आपको कि इस वेब्स में आखिर है क्या। तो 2 लाइन पे आप बताएं थोड़ा। देखिए, वेव्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, उसी में से वेव्स भी है। और इसमें आपको अतिरिक्त सुविधा ये है कि जो क्लासिकल फिल्में हैं पुराने ज़माने की, जो लोग आज भी देखना चाहते हैं और नहीं देख पाते हैं, वो भी उपलब्ध हैं। दूरदर्शन के जो मशहूर सीरियल्स रहे हैं अपने ज़माने में, आइकॉनिक सीरियल्स रहे हैं, वो भी इसमें उपलब्ध हैं। दूरदर्शन के अपने कार्यक्रम तो हैं ही, ऑडियो प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि दर्शक उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल मुफ्त है और सामान्य जनता के लिए उपलब्ध है। आपको केवल इतना करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन में इसका ऐप डाउनलोड करना है वेव्स का, और आप सारी सुविधाएं मुफ्त इसका लाभ उठा सकते हैं। युवा वर्ग इसको कैसे देखें, एक अवसर पर तौर पर देखें या किस तरह से देखें?
ये अवसर ही है। देखिए बहुत सारे हमारे ऐतिहासिक जो सीरियल्स आए हैं, जैसे भारत एक खोज है, या इस तरह के बहुत सारे सीरियल्स हैं जिसमें कि ज्ञानवर्धन भी होता है श्रोताओं का, दर्शकों का। तो वो युवा वर्ग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स है और जो ज्ञानवर्धन की चीज़ें हैं, सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं, क्विज़ेस के प्रोग्राम हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि वो देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो मेरी सबसे अपील यही है कि आप, चूँकि ये मुफ्त सेवा है, इसको आप बिना किसी पैसा दिए आप इसका लाभ उठाएं और अपने एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन में इसे डाउनलोड करें। धन्यवाद। जैसे आपने पूछा युवाओं के लिए, खासकर युवाओं को रोजगार के भी इसमें अवसर हैं। जैसे बताया ना कि मीडिया और इंटरटेनमेंट का जो उद्योग के रूप में है, उसमें काफ़ी पैसा है और हमारे जो युवा हैं उसमें बनाकर OTT प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। तो जो मिलियन जो पैसा हो रहा है विदेशी फिल्मों को लेकर, ये सब को लेकर, तो ये भारतीय प्लेटफॉर्म सरकार ने देने की पहल की है। और 5 से 9 फरवरी 2025 में जो इसका समिट होने जा रहा है, कई देशों के प्रतिनिधि और कई उद्योगपति इसमें आएंगे और इसमें गेमिंग का भी फैसिलिटीज़ है। गेम भी आप खेल सकते हैं। जो बच्चे बच्चों के लिए गेम का भी प्रोविज़न किया गया। आप गेम, जैसे प्रधानमंत्री का बहुत फोकस रहता है गेमिंग को लेकर और उनके शामिल है इसमें, तो बच्चे उससे भी इसमें आ सकते हैं। तो मतलब हर वर्ग का ध्यान रखा गया। मान लीजिए आपको फौजी से सीरियल देखना है, रामायण देखना है, महाभारत देखना है और सर्कस चैनल को देखना है और शाहरुख खान की फिल्म देखनी है, तो तमाम फिल्मों को यहाँ पर देख सकते हैं। केवल हिंदी नहीं, 14 भाषा में ये वेब्स आपको सामग्रियों को उपलब्ध कराएगा। सबसे रोचक है कि रेडियो भी इसमें शामिल है। दूरदर्शन और रेडियो के जो आर्काइव है, बहुत मजबूत आर्काइव है। अब मान लीजिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के आपको कुछ सुनना हो तो वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। तो इसी को लेकर जो समिट हो रहा है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की भारत सरकार ने इसको एक पहल की है और उम्मीद है कि जैसे बहुत लोग डाउनलोड भी कर चुके हैं। आप वेब डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे कि जैसे खोलेंगे किसी भी सीरियल को, धारावाहिक को चलने के पहले कई विज्ञापन आ रहे हैं। मतलब मैंने एक दिन खोला तो देखा कि उसमें 10 से ज़्यादा विज्ञापन थे। तो आप सोचिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कई इस प्लेटफॉर्म पर जो प्राइवेट जो पार्टियां हैं या और लोग जो करते हैं, तो भारत को एक मजबूत राष्ट्र आर्थिक रूप से बनाने में और युवाओं को, हर वर्ग को, आप भी अपना कुछ इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसी को लेकर आज हम लोगों ने ये यहाँ पर एक रोड शो का आयोजन किया। पुस्तक मेले में काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, युवा वर्ग आता है, तो उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर इसका आयोजन किया। And share your thoughts, idea for a greener future. The best solution to improve the planet will receive a special gift for a Patna Book Fair organizing committee. मीडिया और इंटरटेनमेंट है, उस प्लेटफॉर्म को मजबूत करना है, वैश्विक स्तर पर ले जाना है। उसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से ये आप सरकार पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। आप OTT प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपने भारतीय हर आदमी को जागरूक होना होगा। जान के आपका आश्चर्य होगा कि बहुत ज़्यादा जो राजस्व है वो हमारे हिंदी प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा है। मतलब भारत का विदेशों में मिलियन ट्रिलियन में चला गया है। तो उसको भारत चाहते हैं कि हम वो प्लेटफॉर्म ये करें। इसको लेकर पूरे 130 देशों से लोग आएंगे इस समिट में और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जिसमें आपका इंटरटेनमेंट होगा, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। और मीडिया में सारा कुछ आ जाएगा। इंटरटेनमेंट फिल्म है, आपका रेडियो है, दूरदर्शन है, तमाम धारावाहिक है, जितने भी पुराने जो धारावाहिक है, और बिजनेस